तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है तुम्बा द रियल स्टोरी पार्ट 2 में। तो आप लोगों ने वहाँ तक मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो पहले उसको देखिए, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि क्या हुआ। तो राहुल ने सपना देखा था कि वो उससे बात कर रहा है। उसने उसका नाम भी पूछ लिया। उस जो लड़का था जिसका बहुत क्रीपी सा फेस था, अजीब सा, उसके पूरा मुंह लाल था और उसके दांत निकले हुए थे। उसकी आंखें बहुत मासूम बच्चे जैसी थी, मगर वो सही नहीं था। तो वो सपने में बात कर रहा था राहुल उससे। तो उसने राहुल ने उससे पूछा, तुम यहीं रहते हो? तो उसने बोला, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो राहुल ने उससे बोला कि मतलब तुम्हारा घर ही यही है? तो उसने बोला, हाँ मैं इसी कुएं में रहता हूँ। राहुल ने बोला, मजाक मत कर भाई, ऐसा थोड़ी होता है, कोई कुएं में रहता है क्या? मगर जैसे वो उससे बात कर रहा था, जैसे वो उससे बात कर रहा था राहुल, मतलब वो उसकी सपने में, वो उसकी बातों में खो सा जा रहा था, मतलब गुम होता जा रहा था। मतलब उसको बहुत, जैसा वो बोल रहा था मैं इसी कुएं में रहता हूँ, तो राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था कि हाँ, हाँ तुम रहते हो इस कुएं में। राहुल ने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम हस्तर बताया। बहुत, सॉरी गाइस। तो राहुल ने उससे उसका नाम भी पूछा, उसने ये सब भी बताया। राहुल कहीं ना कहीं उसकी बातों में इतना खोसा रहा था कि मतलब जैसा वो बोल रहा था, हाँ मैं इसी कुएं में रहता हूँ, हाँ मेरा नाम हस्तर है, मतलब वो राहुल सब उसकी उसकी चीज़ों को सच सच मानने लगा। राहुल ने 1 घंटे तक उससे बात करी, सब चीज़ उसके बारे में पूछी। उसने भी राहुल के बारे में कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, वही लाल सा बच्चा जो था, अजीब सा था, मगर वो इतना डरावना सा दिख रहा था, पूरी उसकी स्किन निकली और उसकी आंखें बच्चों जैसी थी, और राहुल उसकी उन्हीं आंखों में ऐसा खो गया था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल पूरी रात सपने में बस उससे, और उसका मतलब आप मानोगे उसका रियल में मुंह हिल रहा था राहुल का। सपने में बात कर रहा हूँ, रियल में वो बोल रहा। तो सारी बात हुई, राहुल ने पूरी रात उससे बात की, सुबह उसकी नींद खुल गई। उसको उसको लगा हाँ यार, सुबह उठा तो उसको लगा नॉर्मल सा सपना ही तो होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने स्कूल चला गया, 16 साल का था, टेंथ 11 क्लास में होगा। वो अपने स्कूल चला गया, स्कूल से आया, कोचिंग गया, कोचिंग से फिर शाम को वही ग्राउंड, क्रिकेट खेलने ग्राउंड चला गया। मगर इस बार राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा, वो जब जब उस खंडर की तरफ देख रहा था तो राहुल को ऐसा लग रहा था वो बच्चा उसको दिख रहा है कहीं छुप के, मतलब जैसे कोई आपको छुप के देखता है तो आपको महसूस हो जाता है ना कि कोई आपको देख रहा है। तो राहुल को भी सेम वैसे ही महसूस हो रहा था कि कोई उसको देख रहा है। उसको अटपटा लगा थोड़ा, मतलब थोड़ा सा उसको अटपटा लगा कि कोई उसको देख रहा है वो खंडर से। उसने बोला, चलो यार मैं तो घर जा रहा, आज मेरा मन नहीं है, वो घर आ गया अपने। शाम का खाना वाना खाया, फिर से सो गया वो। रात हो गई, सो गया। उस बस सेम पिछली बार भी करेक्ट 3 बजे उसको वो सपना आया, तो उसने मतलब पहले, सबसे पहले उसका हाथ पकड़ लिया था, उसके बाद वो बातचीत करने लगे। तो इस बार भी सेम यही हुआ कि 3 बजे करेक्ट उस वो उसी खंडर में डायरेक्ट, मतलब आप सोए तो डायरेक्ट वो उसी खंडर में पहुंच गया। जैसे ही उसने आंख बंद करी वो उसी खंडर में पहुंच गया, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा वही बच्चा बैठा हुआ। तो बच्चे ने उससे राहुल से बोला, मैं तुम्हारे ही जब से इंतजार कर रहा था। राहुल बोलता, मेरा मेरा क्यों इंतजार कर? बोला, नहीं मेरा तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं है। राहुल ने बोला, दोस्त नहीं है? राहुल ने तो उसकी बॉडी देख ही नहीं रहा था कि वो उतना क्रीपी है। उसकी बस आँख ही देख रहा था कि बच्चों जैसी आँखें, उसकी आवाज़। राहुल उसकी आवाज़ में खो गया तो उसकी आंखों में खो गया। राहुल ने बोला कि मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, तुम्हारे और भी दोस्त होंगे, तुमसे छोटी है तुम। बोले, नहीं मैंने तुम्हारे से तो कोई दोस्त नहीं। राहुल भी उसकी बातों में खो रहा। राहुल ने, ठीक है चलो और बताओ अपने बारे में। तो उसने हंसकर ने बोला, राहुल तुमको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? राहुल ने बोला, मेरे को क्रिकेट खेलना। वो बोलता, नहीं वैसे तुमको क्या पसंद है? उसने बोला कि मेरे को तो फ़ोन चाहिए, आईफोन। और मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा अलाउड नहीं करते, वो मना करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं देना है अभी, ये एज नहीं है तुम्हारी। तो हंसता ने बोला वो बच्चे ने कि अगर मैं तुमको वो फ़ोन दूंगा तो तुम बदले में मेरे को क्या दोगे? राहुल ने बोला, तुम कहाँ से दोगे, तुम तो खुद इतने छोटे हो। तो वो हंसता ने बोला,
कि नहीं, मैं तुमको ला के दे दूंगा, मगर तुम बदले में जो मैं मांगूंगा तुम वो दोगे। राहुल ने बोला अगर तुम मेरे को आईफोन दोगे, हंसता से, अगर तू मेरे को आईफोन देगा तो तू जो बोलेगा मैं तेरे को वो दूंगा। मैं पैसे नहीं है मेरे पास। तो हंसता ने बोला मैं तो उससे पैसे मांग भी नहीं रहा। तो राहुल ने बोला हाँ फिर क्या चाहिए बोलना। हंसता ने उससे बोला कि मुझे आटा चाहिए। राहुल ने बोला आटा, आटे का क्या करा। बोलता नहीं मेरे को बस आटा चाहिए। उसने बोला आटा मतलब कैसा आटा, मतलब क्या चीज़ का, अलग कुछ अलग आटे में कुछ। तो बोलता है नहीं नॉर्मल जो आटा रहता है। हंसता ने बोला जो नॉर्मल आटा रहता है मगर वो आटा गुथा हुआ होना चाहिए, उसकी बॉल बनी होनी चाहिए, बड़ी सी बॉल। बोलते हैं जितनी बड़ी तुमने बॉल डाली थी उतनी बड़ी बॉल कुएं में जो बॉल गई थी। राहुल ने बोला तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहा है भाई। मतलब हंसते से बोला अपन तो सपने में है ना, कोई तू रियल में थोड़ी है, ये तो सपने में सब हो रहा है। मेरे को भी समझ आ रहा है ये सपना चल रहा है। हंसते ने बोला कि तो राहुल ये सपना नहीं है, हकीकत है, मैं रियल में भी हूँ। राहुल ने बोला रियल में, रुक जा मैं अभी, रुक जा 2 मिनट। तो ऐसा अपन कोशिश करते हैं ना आँख खोलने की, जैसे अपने को कभी कभी पता चल जाता हाँ अपन सपना देख रहे हो, आँख खोलने की कोशिश करते हैं। राहुल बहुत कोशिश की आँख खोलने की, बहुत, मगर वो उस सपने को तोड़ ही नहीं पा रहा। राहुल ने बहुत कोशिश की। राहुल ने बोला ये क्या हो रहा है। वो राहुल भी सोच रहा है ये सच में तो रियल नहीं है, रियल में नहीं हो रहा, मगर राहुल ने बोला मैं आज स्कूल। राहुल भी कंफ्यूज। तो हंसता ने बोला कि तुम इतना सोचो मत, तुम मेरे को वो बॉल ला के दो आटे की। राहुल ने बोला मैं कैसे ला के दूँ। तो हंसता ने बोला ठीक है मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ। राहुल ने बोला क्या। बोलता है कल जब तुम स्कूल से आओ तो एक आटे की बॉल बना के लेके आना, और जिस ग्राउंड में तुम खेलते हो उस ग्राउंड के साइड में जो खंडर है जहाँ कुआ है, वो आटे की बॉल उस कुएं में डाल देना, और तुम्हें तुम्हारा जो भी चीज़ चाहिए वो मैं तुमको ला के दे दूंगा कैसे भी। राहुल ने बोला, राहुल ने भी सोचा ठीक है बोल दिया उसने, कुछ भी नहीं बोला, बोला ठीक है बॉल ही, आटे ही तो देना, दे देंगे। राहुल ने बोला ठीक है दे देंगे। हंसता तो एकदम से, हंसता हंसा सपने में, हंसा बहुत अजीब सा। पहली बार राहुल ने उसकी आँख के हल्का सा नीचे देखा। उसकी स्माइल बहुत क्रीपी, मतलब बिल्कुल अजीब सी। वो जैसे ही राहुल ने उसके नीचे उसके मुंह को देखा वो फट से कुएं में कूद गया। राहुल ने उसको ऐसे हाथ आगे बढ़ाया मगर वो कुएं में कूद चुका था। और उसकी राहुल की नींद खुल गई। राहुल ने देखा सुबह के 5 बज चुके हैं। 3 बजे से सपना देख रहा है वो, सुबह के 5 बज चुके हैं। राहुल ने बोला ये कितना अजीब सी चीज़ है। फिर राहुल सो गया, फिर सुबह 6 बजे उठा, तैयार हुआ, स्कूल गया, स्कूल से 2 बजे आया, मुंह हाथ धुले, खाना वाना खाया, 3 बजे कोचिंग चला गया तैयार होके। कोचिंग से आया 5 बजे। 5 बजे उसने चुपचाप से, ना मम्मी को बताया ना किसी को बताया, घर में चुपचाप से उसने आटा लिया, और आटे की जैसी भी, उससे सही से तो बनी नहीं, उसने जैसी भी बनी एक बॉल बना ली। उसको वो याद था, और उसके मन में लालच भी आ गया था कि मेरे को फ़ोन चाहिए। था तो बच्चे ही ना समझ। राहुल ने बॉल बनाई, वो करेक्ट 7 बजे वो ग्राउंड में गया, उसके दोस्त लोग खेल रहे थे। तो उसको पता था कि मैं अभी उधर खंडे में जाऊंगा तो मेरे दोस्त लोग मुझसे 10 सवाल पूछेंगे। तो राहुल वेट करता था, उसके दोस्त लोग करीबन 8:30 9 बजे के करीब वहाँ से चले गए जैसे अंधेरा हुआ। 8 बजे, 8:30 बजे राहुल चुपचाप से गया, फ्लैश ऑन किया अपने, जो भी उसके पास फ़ोन था पुराना, उसका फ्लैश ऑन किया। वो खंडे की तरफ गया, उसने वो कुआं देखा, वो कुएं में वो बॉल डाल दी। वो वो वेट करा, थोड़ी देर वेट किया कि वो आएगा बाहर, मगर कोई बाहर नहीं आया। उसने थोड़ी बहुत जगह ढूंढने भी, थोड़ी देर वेट करेगा, चीज़ें ढूंढने, कहीं मेरा आईफोन इधर नहीं, मेरा आईफोन इधर नहीं। 1 घंटे तक, मतलब उसने मान लो 10 बजा दिए, 10 बजे तक ढूंढता रहा मगर कहीं भी उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसने सोचा ये फालतू का सपना ही था यार मेरा, मतलब मैं पागल बन गया। उसको ऐसा लगा, वो आ गया। उसकी मम्मी ने बहुत डांटा कि इतनी लेट तक क्या कर रहा था, 10 बज गए हैं, ये कोई समय है घर आने का, ये वो बहुत डांटा उसकी मम्मी ने। राहुल ने भी खाना खाया, मम्मी की डांट सुनी, सो गया।
सो गया, सो गया, सो गया। 1, 2, 3, जैसे ही 3 बजे अस्तर उसके सपने में आया। राहुल, राहुल। राहुल ने पीछे मुड़ के देखा। इस बार उसने रियल में देखा, सपने में नहीं देखा। जैसे उसका उसका आवाज आई, राहुल, राहुल। तो वो उसकी आंख खुली और उसने पूरे रूम में देखने लगा, सामने आगे पीछे सब जगह की ये कैसी आवाज थी। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बेड के नीचे से, रियल में, इस बार सपना नहीं, बेड के नीचे से किसी का हाथ निकला, एकदम पतला सा, रेड। इस बार राहुल ने उसके हाथ पे ध्यान दिया। पहले वो उसकी सिर्फ आंखें देख रहा था, मगर अभी पतला सा खून। राहुल बहुत डर गया, इतना डर गया कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। राहुल बहुत डर गया, उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही। धीरे धीरे वो पूरा बाहर आया। वो बच्चे के रूप में मॉन्स्टर, पूरा इतना गंदा, मतलब इतना creepy, उसका पूरा खून रेड, पूरी स्किन निकल रही, सब बेकार। मगर जैसे उसने अपनी, वो बच्चे ने जैसे अपनी आंख राहुल की आंख में डाली, राहुल ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसका दोस्त। राहुल ने, अरे हंसता तू है? वो हंसता ने बोला, हाँ मैं हूँ। बोलता, अच्छा मेरे को लगा पता नहीं कौन है। मतलब वो उसकी बॉडी पे इग्नोर ही कर रहा, उसकी बॉडी देख ही नहीं रहा कि वो उसकी पूंछ निकल रही, उतना गंदा। मगर उसको सिर्फ उसकी आंख, हिप्नोटाइज हो गया जैसे उसने। राहुल ने बोला, भाई, उसने दोस्ती हो गई थी उन लोगों की अच्छी। राहुल ने बोला, भाई मैंने तेरे को आटे की बॉल दी, मगर तूने तो मेरे को बदले में कहाँ आईफोन दिया। तो हंसता बोलता है, तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ फिर अभी। हंसता ने सिर्फ अपना एक हाथ आगे किया, उसमें से सोना था, मतलब सोना था उसके आगे, सोना, फोन नहीं था, सोना था उसके हाथ में। बोलता है, ये ले। तो राहुल बोलता है, सोना, राहुल को भी समझ आ गया सोना, तो ये सोने का मैं क्या करूँ। तो हंसता ने बोला, ये सोना है, इससे तू आईफोन, तेरे को जो चीज़ चाहिए वो खरीद ले। राहुल ने बोला कि ये मैं कैसे खरीदूंगा, इसका मैं क्या करूंगा। तो हंसते ने बोला, मेरे पास तो यही है देने के लिए। राहुल ने बोला, मेरे को आईफोन चाहिए था, ये सोना थोड़ी चाहिए था। हंसते ने बोला, तो एक बार मेरे से ये ले ले, उसके बाद मैं तेरे को फ़ोन भी ला के दे दूंगा। राहुल ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, राहुल के मन में कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी आई, मतलब कि उसको ऐसा मन में कोई, ऐसा कुछ, कोई शक्ति बोल रही थी कि ये पहला सिक्का तू मत ले, नहीं तो दिक्कत होगी। मगर राहुल जैसे हंसता ने बोला, ले ले, उसके फ़ोन भी मिलेगा तेरे को। उसने वो ले लिया। जैसे उसने वो सिक्का लिया, वो गायब, एकदम से गायब। राहुल आगे पीछे देख रहा, कोई नहीं। और राहुल ने लाइट ऑन करी। राहुल सोचने लगा, ये कहीं मेरा सपना तो नहीं। मगर जैसे ही राहुल ने अपनी मुट्ठी खोली, सोने का सिक्का था उसके हाथ में। राहुल बहुत डर गया। राहुल डर भी गया कि ये गायब कैसे हो गया। मतलब राहुल को खुद समझ आ रहा था ये सब चीज़ें रियल में होगी, मगर उसने अपने घर वालों को नहीं बताया। जैसे तैसे करके वो भगवान का नाम लेके सोता रहा, भगवान का नाम लिया जैसे तैसे करके, पूरी रात जगा और फिर सुबह जाके उसकी नींद लग गई। अगला दिन हुआ तो उसने अपने प्लो को, मतलब उसकी गर्दन दुख रही थी, तो उसने देखा कि मेरा प्लो इतना ऊपर उठा उठा क्यों है। तो उसने जैसे ही प्लो के नीचे देखा, तो प्लो के नीचे ब्रांड न्यू आईफोन 16 रखा हुआ था। ब्रांड न्यू, मतलब जो अभी तक कोई, मतलब जो अभी लॉन्च ही हुआ है उस टाइम पर, वो फ़ोन उसके प्लो के नीचे रखा हुआ। राहुल देखते से इतना खुश, मतलब उसकी खुशी का ठिकाने नहीं। बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, मतलब बहुत खुश। मगर उसके मन में थोड़ी बहुत देर तो खुश होता, उसके मन में आया कि मेरे को ये फ़ोन छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे से सवाल पूछेंगी कि ये कहाँ से आया। फिर वो, वही उसका डेली का रूटीन, वो चला गया, आया, कोचिंग गया, स्कूल गया, आया। मगर अब वो बहुत गुमसुम सा रहने लगा। मतलब वो फ़ोन में था, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। वो सपने में आता था, उससे वो चीज़ मांगता था, आज मेरे को ये चाहिए, था तो बच्चा ही। वो मतलब उसके बिल्कुल वश में होता जा रहा था। मगर देखने वाली बात है कि राहुल दिन ब दिन एकदम पतला होता जा रहा था, एकदम, मतलब जो इतना अच्छा हेल्दी मोटा सा बच्चा था,
एकदम पतला दुबला सा होता जा रहा था। उसकी मम्मी को भी उसका बिहेवियर बहुत अटपटा लग रहा था कि वो रात शाम को कहीं खेलने नहीं जाता, बस अपने रूम में रहता है, ऐसा लगता है किसी से बात करता है, तो बहुत एक दिन उसकी मम्मी ने रात में 10 बजे सोचा कि देख के तो आऊँ ये राहुल आजकल कमरे में करता क्या रहता है। जैसी उसकी मम्मी देखने गई, वो सो रहा था, कुछ कुछ भी सब नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं। उसकी मम्मी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी मम्मी लेट गई, सो गई। एकदम से 3 बजे उसकी मम्मी की आँख खुली। पता नहीं क्यों उसकी मम्मी को कैसा, मतलब ऐसा लगा कि कोई शक्ति ने उसकी मम्मी को बोला जा एक बार अपने बेटे के रूम में देख के, कोई मतलब ऐसा उनके मन में थॉट आया। वो क्या देखती है कि उनका बेटा, जैसे वो गई और हल्का सा उनने गेट खोला, तो देखती क्या है कि उनका बेटा पूरा रेड हो गया। ऐसा जैसे खून, उसके बेटे के बड़े बड़े नाखून, और उसके सामने एक बहुत छोटा सा कोई बच्चा वो उससे बात कर रहा। मतलब उसकी मम्मी को समझ आ रहा है कि ये मेरा बेटा, ये कपड़े वही पहना है, मगर इसकी शक्ल इतनी बेकार हो गई है। उसकी मम्मी बहुत तेज चीखी, बहुत तेज। एकदम उसके पापा भग के आ गए। उसकी मम्मी बेहोश हो गई थी, जैसे ही देखा चीखी हूँ बेहोश। उसके पापा भग के आ गए। क्या हो गया? राहुल। उसकी मम्मी बोलती राहुल, राहुल। उसके पापा बोलते क्या हुआ राहुल को? उसके पापा जैसे ही राहुल को देखे, बेडशीट हटा के, राहुल तो नॉर्मल सो रहा, कुछ भी नहीं। उसकी मम्मी उठी और थोड़ा सा उसके पापा को साइड लेके गई। उसकी मम्मी ने बोला कि मैंने देखा कि अपना बेटा मतलब बिल्कुल खून से नहाया हुआ, उसके सींग बिल्कुल उसकी स्किन निकल रही, इतना अजीब सा दिख रहा था। उसके पापा ने बोला तेरा सपना तो उसकी मम्मी ने बोला, मेरा कोई सपना नहीं है। मेरे को इसके ऊपर शक भी था। कम से 1 हफ्ते से ये अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है, रोज आटा खाता रहता है कच्चा, कोई कच्चा आटा कौन खाता है। उसके पापा ने बोला अच्छा सुबह अपन ध्यान देंगे। तो उसकी अम्मी ने बोला कि नहीं मैं नहीं जानती, कभी कुछ करो। तो उसके पापा गए मंदिर में, और हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति उठा के उसकी मम्मी के साथ, जहाँ वो साइड में सो रहे थे, वहाँ रख दी। और उसकी अम्मी को बोला कि हनुमान चालीसा का पाठ कर, मन में हनुमान बब्बा बालाजी महाराज का नाम लो, नींद आ जाएगी। ऐसी पूरी रात उन्होंने भगवानों का नाम लिया, जय शिव जी, जय हनुमान जी, जय बालाजी। तब जाके उसकी अम्मी को नींद आई। मगर जैसी सुबह हुई, उसकी मम्मी उसके बेटे को देख रही थी, तो उसके बेटे के शक्ल पे एक अजीब सी स्माइल थी। उसकी मम्मी को जैसी वो देख रहा था, जैसे वो सब समझ गया है कि इसकी मम्मी जान चुकी है। उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। उनका हस्बैंड तो चला गया था जॉब से, और आज उसका बेटा स्कूल भी नहीं गया, बहुत टाइम से स्कूल भी नहीं गया। और उसकी मम्मी ने मंदिर में जाके जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी ये बोलती गई, जब तक उनके पति 5 बजे जॉब से वापस नहीं आए, तब तक वो यही रट करती, ना खाना ना कुछ, सिर्फ मंदिर में। उनके पति ने पूछा क्या हुआ तुम इतना, उसने सब चीज़ें बताई कि वो मेरे को 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा। वो अजीब से हंस रहा, जैसे वो मेरे को क्रीपी सी स्माइल दे रहा हो बहुत। उसके पापा को भी शक हुआ थोड़ा कि ये झूठ तो नहीं बोलेगी। उसके पापा ने, बहुत सिद्ध पंडित थे उनके एरिया में, बहुत सिद्ध, जो मतलब जो मिलते ही नहीं थे, जो हमेशा अपने अपने उसमें रहते थे, ध्यान में बैठे ही रहते थे, बहुत सिद्ध। वो उनके घर गए, उनसे मिलने की कोशिश की, मगर उनके जो चेले लोग रहते उनने मना कर दिया कि नहीं बाबा जी किसी से नहीं मिलेंगे। फिर अंदर से एक आवाज़, एक इंसान बाहर निकल के आया और फिर उनके चेलों से बोला कि जो है उनको आने दो, बाबा जी ने खुद बोला है। तो वो गए, उनने बोला गुरु जी ये बात है, दिख रहा है मुझे। गुरु जी ने बोला दिख रहा है मुझे, तेरा बेटा बहुत बड़े संकट में, किसी राक्षस ने उसको अपने वश में कर लिया है। उसके पति ने बोला
और उसकी जो मम्मी थी वो साइड में ही बैठी थी। उनके पापा ने बोला ये ऐसी, हाँ हाँ गुरुजी ये चीज़ें हो रही हैं उसके साथ जैसा आप बोले। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा, तब बताओ पाऊँगा कि पूरी चीज़ क्या है। मगर मैं तेरे घर कल नहीं आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा मंडे को, शिव जी के दिन। कल के दिन तुम्हें घर में जितना ज़्यादा हो सके आटे की बोरी रखनी है। गुरुजी ने बोला जितना खुला आटा रखना, जितना ज़्यादा हो सके, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 50 किलो जितना हो सके उतना। तो उसकी अम्मी ने बोला ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बोला अगर तुमने आटा नहीं रखा तो तुम्हारे घर को कल ही वो पूरा मार डालेगा। आटा रखोगे तो वो उसमें खोया जाएगा। तो उसकी मम्मी बोली कौन खोया? बोलते हैं बस तुम ये समझ लो कि कल जितना ज़्यादा आटा रख सको उतना आटा रखना घर में। और आटा सूखा मत रखना, गुरुजी बोले। आटा सूखा मत रखना, उसके डिल्ले बना देना छोटे छोटे अलग अलग जगह। या उसमें पानी डाल के, तपेली में पानी डाल के आटा डाल देना, गीला आटा। उसके घर वाले समझ गए। उसके पापा ने 50 किलो आटा, जितने पैकेट थे 5 5 किलो 10 10 किलो, ऐसे करके 50 किलो आटा रख लिया उसके घर में। वो पूरा आटे के बॉल बना दिए पानी में, टंकी में, उसमें बाल्टी में डाला वो आटा, उसमें पानी डाल के गीला भी छोड़ दिया, ऐसे बस गीला। सो गए सब। रात में अजीब सी मतलब बर्तन गिरने की आवाज आ रही है, सब गिर रहा बिखर रहा। उसके मम्मी पापा दोनों उठ गए, देखा कि क्या कौन है। तो देख रहे हैं उसके मम्मी पापा जैसे किचन में गए, देख रहे हैं अपनी आंखों से कि उनका बेटा जो पूरी तरीके से बदल चुका, जिसकी लंबी सी पूंछ, जिसका पूरा स्किन निकल रही, दांत इतने बड़े, वो आटा खा रहा बिल्कुल जानवर जैसे, जैसे कोई जानवर हो। वो बहुत डरेगा उसको देख के, मगर उन्होंने बिल्कुल आवाज़ नहीं की, चुपचाप से अपने रूम में से जय बालाजी जय बालाजी नाम जपते रहे। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। सुबह देखा तो सारा आटा खराब। और इस बार आटा भी वो खून के हर जगह खून खून के छींटे, आटा खत्म हुआ। अगले दिन गुरुजी आए, मंदिर का दिन। गुरुजी जैसी गुरुजी ने पहला कदम रखा, गुरुजी ने अपनी नज़र ऐसे मोड़ी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है क्या? उसकी मम्मी ने बोला कि गुरुजी अभी 1 महीने पहले पता नहीं कौन से कोई जानवर वानवर में उखाड़ के फेंक दिया था। गुरुजी ने बस ऐसे गर्दन हिलाई। ठीक है। गुरुजी अंदर गए, बोलते हैं राहुल का रूम कौन सा, कमरा कौन सा है? सबने बोला ऊपर। गुरुजी ने अपने चेलों को भेजा। जैसी चेले अंदर गए, राहुल रूम में था ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ इस स्टोरी को इतने में ही रोक देते हैं, उसका पार्ट 3 बनाते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा करें क्या? देखता हूँ कितने मिनट की बन गई है। 21 मिनट की हो गई है, मगर ठीक है, अब मैं सोचता हूँ यहीं से स्टार्ट कर दी जाए। पार्ट 3 कौन करे? 21 मिनट मतलब 20 मिनट की हो गई, 30 मिनट इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, उसके उनके चेले गए ऊपर, तो बोला इधर कमरे में कोई नहीं है। पूरा कमरा चेक करा, सब खोला पीटा। कमरे में एक चीज दिखी गुरुजी को, उसके बिस्तर के तकिए के नीचे सोने का सिक्का। वही सोने का सिक्का, अशरफी, वही अशरफी जो उसने हस्तनेस को दी थी। गुरुजी ने बोला ये
ये तो बहुत पुराने टाइम का है, जिस पे मतलब बिल्कुल वो टूटा था, हल्का हल्का उस पे निशान बने थे। ये तो अभी के टाइम का नहीं है, आप लोगों का है। तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं, हमने देखा नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ले आओ उसको। गुरुजी ने बहुत मंत्र वगैरह पढ़े, और जैसे ही गुरुजी ने उसको हाथ में लिया, मंत्र वगैरह पढ़े, गुरुजी बोलते तुम्हारा बेटा भी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो उनके घर वालों ने बोला कहाँ है मैं हमारा बेटा? तो गुरुजी ने बोला सबसे पहले ये सोने को सिक्के को ऐसे तालाब में डाल के आओ जिसका पानी बहुत तेज बह रहा हो, बहुत तेज, रुके हुए पानी में नहीं, बहुत तेज पानी बह रहा हो, उस तालाब में डाल के आओ। उनके पापा को दे दिया और बोला कि तुमको बहुत आवाज आएंगी, कितनी भी आवाज आए पीछे मुड़ के मत देखना। क्या है किसी बच्चे की आए, क्या है तुम्हारे खुद के बच्चे की आए, पीछे मुड़ के मत देखना। उनने उसको दे दिया वो सोने का सिक्का उसके पापा को। गुरु जी ने बोला चलो मेरे साथ, पहले तुम ये काम करके आओ जब तक मैं पूजा पाठ हवन की तैयारी करता हूँ। ये सब हो गया, उसमें उनके पापा गए, बहता हुआ पानी देखा बहुत तेज, उसमें वो सिक्का डाला, और जैसे ही वो सिक्का डाला उन्होंने, तो राहुल की आवाज़ आई उसके पापा की, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ये मुझे लेके चले जाएगा, पापा मुझे बचा लो। उसके पापा को वो याद आई, गुरु जी की याद की, कितने कुछ हो पीछे मुड़ के मत देखा। उसके पापा सीधे के सीधे चले गए, पीछे नहीं मुड़े। जैसे ही वो घर आए, गुरु जी ने बोला ये जिस ग्राउंड में खेलने जाता है पता है तुम्हें वो ग्राउंड का है? तो उसके पापा ने हाँ मैंने देखा है। तो बोलते उधर एक खंडर है, तुम्हारा बेटा वहीं पे है, जाओ, ये मेरे शिष्य हैं, इनके साथ जाओ, उसको लेके आओ। उसके पापा गए उन लोगों के साथ ग्राउंड में। वो खंडर की तरफ गए तो देखा, जैसे वो खंडर के अंदर गए देखा कि उनका बेटा वो कुएं के पास ऐसे बैठा हुआ है, कुएं में देख रहा है। ओह, टाइम वेस्ट कर दिया फालतू का। तो मैं कहाँ था? तो उनका बेटा हुआ ऐसे कुएं की तरफ बैठ के देख रहा, ऐसे बैठा हुआ। उसके पापा बोलते हैं राहुल, राहुल यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसने देखा भी नहीं पापा को। तो उसके चेले जो गुरु जी के शिष्य थे वो गए, वो राहुल को पकड़े, तो राहुल अजीब सा बोल रहा है छोड़ दो मुझे, ऐसे ऐसे अजीब सा बोलने लगा। राहुल ने उसमें से एक उनके शिष्य को इधर इधर काट लिया, गर्दन पे काट लिया बहुत तेजी से। ये स्टोरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 3 बना ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। देखते हैं इस पे कैसा व्यूज़ आता है, उसके मतलब कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। तो इसका पार्ट 3 बना लेते हैं, और उसको बहुत छोटा रखेंगे, जल्दी से जल्दी एंड कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी पहले वाली स्टोरी पे थोड़ा बहुत व्यूज़ आ गया और ये वाली भी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट भी करके जाएं जो भी आप लोगों को पार्ट अच्छा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।